सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संसारी दावा नल मेघनीरम सम्मोह धूली हरिणे समीरम मायारसादारुणि सारिसीरम नमामि वीरम गिरिराजधीरम नमामि वीरम जिनराजधीरम। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभिक्षण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणियारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य आरिका माँ श्रीयोग नंदिनी माता जी की जय। आरिका संघ की जय। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, जैन धर्म क्या है इस बात को सभी जानते हैं। जैन धर्म क्या है, जैन धर्म किसे कहते हैं, जैन धर्म के हिसाब से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं जिसका विषय तो जैन धर्म ही है, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा अलग है। सभी लोग जानते हैं कि हमारा जैन धर्म महान है। जानते कि नहीं? जैन धर्म महान है। तो हमारा प्रश्न है आपसे कि हमारा जैन धर्म महान क्यों है? कौन बताएगा इसका आंसर? हमारा जैन धर्म महान क्यों है? कोई भी एक। त्याग के लिए। त्याग तो अन्य धर्म में भी है। कोई कहेगा त्याग के लिए, कोई कहेगा दान के लिए, कोई कहेगा 5 महाव्रत के लिए, कोई कहेगा चारित्र के लिए, तो कोई कहेगा जियो और जीने दो के लिए। लेकिन ये सारे आंसर सही नहीं हैं। हमारा जैन धर्म महान क्यों है? हमारा जैन धर्म इसलिए महान है क्योंकि संसार में जितने भी धर्म हैं उन्हें किसी न किसी ने बनाया है। एकमात्र जैन धर्म ऐसा है
जिसने भगवान आदिनाथ को बनाया है। आदिनाथ ने धर्म नहीं बनाया। क्यों महान है? क्योंकि भगवान आदिनाथ ने जैन धर्म नहीं बनाया, जैन धर्म ने भगवान आदिनाथ को बनाया है। क्या बनाया है? तीर्थंकर। हमारा जैन धर्म तो अनादि निधन है। जब भी 24 तीर्थंकर होते हैं वो जैन धर्म को बनाते नहीं हैं, जैन धर्म का प्रवर्तन करते हैं। बात समझ में आई? हमारा जैन धर्म महान क्यों है? क्योंकि जैन धर्म को किसी ने नहीं बनाया, बल्कि सभी तीर्थंकरों को, सभी को जैन धर्म ने बनाया है। जब जैन धर्म राजा महाबल को भगवान आदिनाथ बना सकता है, राजा वज्रजंग को भगवान आदिनाथ बना सकता है, तो क्या आपको परमात्मा नहीं बना सकता? बोलिए ना, बना सकता है। जैन धर्म ने ही तो 24 तीर्थंकर बनाए, हाथ पकड़ के नहीं बनाता। जो जैन धर्म के अनुसार चलता है वो परमात्मा बन जाता है। भगवान आदिनाथ का जीव 8 भव पहले जब राजा वज्रजंग की पर्याय में थे, तब उन्होंने अपनी धर्म पत्नी श्रीमती के साथ युगल मुनियों को आहार दान दिया था, और वो दान का संस्कार ऐसा पड़ा कि उसने परिनिर्वाण की प्राप्ति करवा दी। 8 भव पहले राजा वज्रजंग की पर्याय में भगवान आदिनाथ के जीव ने क्या किया था? आहार दान दिया था। वहां का वो 8 भव का संस्कार आते आते राजा वज्रजंग का जीव तो बना भगवान आदिनाथ, और उनकी जो धर्म पत्नी थी श्रीमती, उनका जीव बना राजा श्रेयांस। बात समझ में आ रही? दान के संस्कार ने परमात्मा बना दिया। दान जो आप लोग तो लगभग आहार दान वर्ष में कई बार देते हैं। आप सभी लोग जानते हैं भरत चक्रवर्ती के बारे में। भरत चक्रवर्ती कपड़े उतारते ही केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष चले गए। सच में ऐसा था क्या? बोलिए ना। कपड़े उतारते ही केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चले गए। घर में बैरागी थे। घर में कैसे वैरागी थे? आप भरत चक्रवर्ती का पूरा जीवन पढ़िएगा, उनकी जीवनी पढ़िएगा। भरत चक्रवर्ती एक ऐसे चक्रवर्ती राजा थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में प्रतिदिन, यानी उनके पूरे जीवन में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था जब वो मुनियों को आहार दान नहीं देते थे। उनका पुण्य कहें या उनके मन में गुरुओं के प्रति भक्ति या श्रद्धा कहें, कि प्रतिदिन यदि नगर में, गांव में, जंगल में साधु नहीं है तो आकाश मार्ग से चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज आते थे, उनका पड़गाहन होता था और भरत चक्रवर्ती उन्हें आहार देने के बाद भोजन करता था। एक प्रसंग आता है भरत चक्रवर्ती के जीवन के बारे में। एक दिन ऐसा हुआ, 9:30-10 बजे भरत चक्रवर्ती द्वार पर खड़ा है कलश लेकर के कि मुनि महाराज का पड़गाहन करना है। 10 बज गए, 10:15, 10:30, कोई मुनि महाराज नहीं आए तो भरत चक्रवर्ती की आंखों से आंसू बहने लगे। मंत्रियों ने पूछा, आप 6 खंड के राजा, आपके पिता तीर्थंकर, आप स्वयं चक्रवर्ती, आपके भाई लोग जो हैं वो गणधर, आपका एक भाई बाहुबली कामदेव, पूरा की पूरा परिवार पुण्यात्मा और भव्यात्मा।
फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो उसी दिन भरत चक्रवर्ती ने एक बात कही थी अपने मंत्रियों से कि हे मंत्री, आज संसार में मेरे बराबर कोई अभागा जीव नहीं है, अभागा बिना भाग्य का नहीं है। क्यों? क्योंकि आज मेरे द्वार पर दिगंबर साधु का पड़गाहन नहीं हुआ। और आप लोगों को साधु आ गए, चौका लगाना पड़ेगा भैया, क्योंकि समाज में रहते हैं, सोचते हैं कि 2-4 दिन में साधु चला जाए तो अच्छी बात है। त्यागी व्रतियों के घर में चौके लगे और साधु गमन कर जाए। ज्यादा रुकेगा तो नंबर आ सकता है, नहीं आएगा तो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ रहते हैं? समाज में। लेकिन भरत चक्रवर्ती क्या कहता है कि आज मेरे बराबर कोई अभागा नहीं है जिसके द्वार पर दिगंबर साधु का आज पड़गाहन नहीं हुआ। इतना कहना ही था कि आकाश मार्ग से युगल मुनि महाराज आ गए। आहार दान दे करके उस भरत चक्रवर्ती ने इस प्रकार के पुण्य का अर्जन किया कि 6 खंड भूमि होने के बाद भी 96,000 रानियां और अपार अतुल्य वैभव होने के बाद भी वो वैरागी जैसा घर में जीवन व्यतीत करते थे। और जब गृहस्थी छोड़ करके आए, गृह त्याग करके आए, तो कपड़े उतारे, 48 मिनट के लिए ध्यान में बैठे और केवल ज्ञान प्रकट हो गया।